हेलो भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं वीडियो बनाते हुए बहुत दिन हो गया। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। भाई ये सच्ची घटना है। हमारे गांव के बाजू में एक गांव में एक घर में ये घटी है घटना। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि भाइयों अपनी बीवियों को थोड़ा समझा के रखो। उसी बीवी पे ही घटना है। देखिए भाई, ये वीडियो बना रहा हूँ कि सबको, सब औरतों को, सब लड़कियों को यही सोचना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैं इसके लिए बना हूँ। देखो भाई, एक लड़की थी जो एक लड़के से शादी करके घर पे रहती थी। उसका हमेशा अच्छे से वो स्कूल में जाके पढ़ती थी और बाद में वो लड़का भी कमाता था, अच्छा खासा पैसा वाला था। बाद में वो लड़के के माँ बाप गांव में रहते थे। वो बाद में लड़के के माँ बाप घर पे आए उसके बाद में। वो बहुत गलत व्यवहार करती थी, ना अच्छे से बात करती थी, खाना बना के नहीं देती थी, नाश्ता नहीं कराती थी। बाद में बहुत सताती थी उन लोगों को। उनकी लड़के की माँ को हमेशा डांटती थी, झगड़ा करती थी, बोलती थी, लड़के से बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, इन लोगों को क्यों रखे हो, ऐसा क्यों रखे हो, हमें इन लोग को हमारे साथ से भगा दो, हम क्यों इन लोग के साथ में रहेंगे, खर्चा नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता। 50 बहाने करती थी, उन लोग को हमेशा परेशान करती थी। उनकी लड़के के बूढ़ी माँ थी, हमेशा उससे झाड़ू भरवाती थी, घर पे काम करवाती थी, जैसे नौकर बना के रखती थी। लड़के के बाप से हमेशा कभी कभी झूठा इल्ज़ाम लगा देती थी। ऐसा करते करते लड़के को बहुत तंग कर देती थी। बाद में लड़के के माँ बाप वो लड़के से बोले कि अभी देखो बेटा, हम लोग इतना दिन रह लिए, 10 दिन के अंदर ही वो लोग बोले कि हम लोग गांव जाएंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम लोग इधर रहते हैं तो आपको परेशानी होती है बेटा, हम लोग हमको जाने दो गांव। बाद में लड़का बोला ठीक है, मम्मी पापा को छोड़ के आया। बाद में लड़के को छोड़ के आया। बाद में कुछ दिन बीत गए, साल 2 साल हो गए। फिर लड़के के माँ बाप को मिलने का दिल किया तो बोले कि क्या करें, अभी लड़के से मिलने का दिल कर रहा है तो अभी चलें कि नहीं चलें, बहू तो बहुत हम लोग को परेशान करती है। बाद में लड़के को फ़ोन करके बोला बेटा तू आ जा गाँव में, हम लोग को थोड़ा तुमसे मिलने का, तुम्हें देख लेते हैं। तो लड़का बोला पापा मम्मी हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, हम कैसे आएंगे गाँव। बाद में वो लड़का नहीं जा पाया। फिर बाद में वो लोग, माँ बाप है ना, माँ बाप तो हमेशा अपने बेटे को देखने के ही सोचते हैं, अपने बहू बेटे को देखने को सोचते हैं हमेशा। फिर माँ बाप का नहीं रहा गया तो फिर घर से, गांव से निकल गए और ट्रेन पकड़ के चले आए मिलने के लिए। बाद में वो लड़के को फ़ोन किया तो लड़का बोला, अपनी बीवी से बोला कि मम्मी पापा आ रहे हैं, अभी क्या करो कि फिर आने तो कुछ नहीं, पहले जैसा है वैसा बर्ताव ना करो, अच्छे से रखो उनको, कोई तकलीफ़ नहीं देने का। लड़की बोली ठीक है कि अभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी मैं, टेंशन मत लो। फिर बाद में वो लड़की लड़की बोल के और बोली कि ठीक है अब चलो अभी सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, मुश्किल नहीं है। फिर बाद में सो गए, लड़का लड़की दोनों सो गए। बाद में सुबह में लड़का देखा, उठा तो देखा लड़की बिस्तर पे नहीं थी। फिर लड़की जाके चाय बनाने चली गई। लड़का इधर उधर ढूंढ रहा है, देख रहा है कि कोई लड़की नहीं है। बाद में वो देखा कि लड़की चाय लेके आ रही है। बाद में लड़का बोला अरे इतना जल्दी आज उठ गई। बोलती है कि लड़की बोली कि तुम ही तो बोले थे कि मम्मी पापा आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा साफ़ सफाई करने का, तो इसके लिए जल्दी उठ गए। बाद में वो लड़का बोला ठीक है चलो तैयार हो जाओ, हम लोग चलते हैं काम पे। तो वो लड़की बोली नहीं तुम तैयार हो जाओ, मम्मी पापा कब आने वाले हैं। वो बोला कि दोपहर तक आएंगे, मुश्किल नहीं, चलो चले जाएंगे, फिर बाद में आ जाएंगे, जाके ले आएंगे। बोली लड़की नहीं तुम जाओ, मैं इधर ही रहती हूँ, मैं जाऊँगी बाद में आ जाऊँगी। बाद में लड़की इधर ही घर पे रुक गई और उसके मम्मी पापा, लड़के के मम्मी पापा आ गए। आने के बाद लड़की से मिले, देखे तो लड़की घर में ही थी। बाद में वो लड़की बोली मम्मी पापा को बैठाया और शरबत बना के दिया। शरबत बना के दिया। फिर बाद में बोला मम्मी पापा मैं खाना गर्म करके देती हूँ, खाना खा लो, आराम कर लो। बाद में वो लोग खाना गर्म करके दे दिया, खा लिए मम्मी पापा उसके लड़के का। बाद में बैठ के लेट गए। बाद में वो लड़की बोली शाम तक फिर आए, उस
लड़का भी आया और लड़की खाना बना के सबके लिए रखी थी अच्छा अच्छा पकवान। बाद में मम्मी पापा को भी सबको खाना एक साथ में मिलकर खाया। बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, वो लड़का लड़की दोनों खाना बना के खिला के, और दोपहर का खाना खाने के लिए लड़की बोली कि मम्मी पापा को फ्रिज में रखा हूँ, खाना गर्म करके खा लेने का। फिर चली गई ड्यूटी। बाद में ये लोग लड़के के पापा बोले कि अभी तो सुकून है, चलो 4-5 घंटा तक टेंशन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, हम लोग आराम से सोएंगे मुश्किल नहीं। फिर बाद में वो शाम को आए। फिर लड़की ने दूसरे दिन प्लान बनाया था ये लोग मम्मी पापा को कहीं पिकनिक पे ले जाने के लिए। फिर बाद में दूसरे दिन पिकनिक पे ले गए, पूरा लड़की को घुमाया फिराया। फिर घुमाने फिराने के बाद लड़की ले गई, पूरा उन लोग को झूला झुलाया, सब पार्क वार्क अच्छा अच्छा जगहों पे जूहू में दिखाया, सब कुछ जगह दिखाया। फिर बोला कि खाना वाना सब टाइम से खिलाया, कोई परेशानी नहीं की, सब सगे बेटी के जैसा मानने लगी लड़की, मानती हुई। बाद में वो लोग आए, बोले कि अभी बहू अभी तो धान काटने वाटने का, खेती करने का अभी समय आ गया है, कटिया करने का समय आ गया है, हम लोग गांव जाएंगे। तो लड़की बाद में रोने लगी, बोलती है कि क्या पापा मम्मी मैंने आपको सेवा में कोई गलती कर दी क्या कि आप लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। लड़की के मम्मी पापा ने बोला लड़की का, नहीं बेटी नहीं, तुमने तो सेवा में कोई गलती नहीं की, हम वैसे खेती का टाइम हो गया तो हमको जाना ही पड़ेगा। बाद में वो लड़की से पूछे, क्या बेटी कैसे तुम्हारा ये बदलाव कैसे हुआ है, तुम पहले तो हम लोग आए तो कितना परेशान कर रही थी, अभी ये चेंज कैसे हुआ। तो वो लड़की बोली कि मैं अपने गांव गई थी, तो मेरे गांव में मेरे भाई का शादी हुआ था, मेरे भाई की बीवी आई थी, नई नई आई थी, और वो मैंने देखा कि मेरी मम्मी और पापा को बहुत परेशान करती थी, बहुत तंग करती थी। मैं इसके लिए तो सोचा कि मैं तो आप लोगों को कितना तंग की हूँ, तो अब आप लोग को भी कितना तकलीफ़ होता होगा। तो इसके लिए मैं सोचा कि मैं दूसरे को तकलीफ़ देंगे तो मेरे घर वाले को तकलीफ़ मिलेगा। इसके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूँ, अपने ससुर को तकलीफ़ नहीं दूँगी तो मेरे माँ बाप को भी तकलीफ़ नहीं होगा। इसके लिए मैं अब सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि देखो, कोई भी लड़की रहे कोई भी लड़का रहे, जैसे अपने माँ बाप को जानते हो वैसे सास ससुर को भी जानो, उनको हर मुसीबत से दूर करो, हर मुसीबत तकलीफ़ से दूर करो। लड़की लोग से ये गुजारिश रहेगा कि वो वीडियो देखे तो ध्यान दें कि अपने माँ बाप को जैसे जानती हैं और अपने सास को भी वैसे जानें, और ससुर को भी हर मुसीबत से दूर करें। जैसे तुम अपने माँ को साथ में सेवा करती हो ऐसे सास ससुर के साथ सेवा करो, तो सब लोग अच्छे रहेंगे, परिवार भी अच्छा रहेगा, कोई तकलीफ़ नहीं है किसी को। भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।